जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज शनिवार के दिन सुबह के 7:23 पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सौम्या आंटी विपिन अंकल जी की चैनल में। मेरे बोलने में कुछ भी गलती तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। गुरुपा की मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। मैं कल बताई थी माता के दर्शन के लिए जाना था उड़ीसा। तो वहाँ पे हमारा टिकट कैंसिल हो गया। ऐसे मेरे पति दोनों बच्चों का कर रहे थे पर उनका एग्ज़ाम था बोल के, लेकिन हम सब का कैंसिल हो गया, कर दिया उन्होंने। उनको ऐसे लगा कि मैंने बोला सबका कैंसिल कर दो बोल के, तो फिर मुझे पता नहीं था कि उन्होंने सबका कैंसिल करा है। जब मैंने जाने के बारे में ऐसे कुछ बातें हुई तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे, टिकट कैंसिल हो गया। फिर घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो गया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत रोई गुरुपा के सामने, माता रानी के सामने कि मैं अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मैं दर्शन करने नहीं जा पा रही हूँ, ऐसे वैसे बोल के। फिर गुरुपा को भी शिकायत करने लगी। तो मैं जब सुबह उठी तो देखा तो वहाँ पे बाढ़ आया था न्यूज़ में, वहाँ का पुल गिर गया है। तो शुक्राना गुरुपा, इसीलिए हमारा टिकट कैंसिल हो गया होगा। गुरुपा की मर्जी थी माता रानी की। मैं तो बिना जाने रो रही थी। तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ क्योंकि ईश्वर के नाम से बहुत आस्था है। मैं शुरू से ऐसी हूँ, इसी वजह से मेरे घर में लड़ाई होता है कि तू ज़्यादा पूजाई में रहती है बोल के। और ऐसे नहीं कि मैं घर का ख्याल नहीं रखती हूँ, मैं घर का भी सारा काम करके इतना भी पूजा नहीं करती हूँ। पर मुझे बहुत ज़्यादा वो है, इमोशनल हो जाती हूँ जो मेरी पूजा पाठ में कोई काम ना बने तो, और कोई चीज़ हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ भक्ति का ही आता है तब मैं ऐसी हो जाती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माता रानी मेरे अंदर भक्ति देने के लिए और अच्छा सब कुछ सिखाने के लिए, क्या सही है क्या गलत है। मैं बहुत नादान थी, भोली थी, मुझे समझ नहीं आता था। नेगेटिविटी से इतनी फंसी हुई थी। तो गुरुपा ने सारा निकाला है। हनुमान बाबा, भोले बाबा, पार्वती माता, गणेश भैया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, पति का ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो कुछ दिया उसके लिए शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जो हमारी भलाई हो वही करते हो गुरुपा। मेरे मन में भी ऐसे थोड़ा सा ये था कि बच्चों को छोड़ के कैसे जाए, तो कैंसिल हो गया। तो दोबारा टिकट हो कर देंगे गुरुपा। माता रानी जब होगा बुलावा आएगा तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत को ख्याल रखना गुरुपा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी का आशीर्वाद बनाए रखना। और सबका सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। और मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना। सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना गुरुपा, सारे बच्चों को हेल्थ प्लस करना गुरुपा, सारे बच्चों को सही राह दिखाना गुरुपा, जो उनके लिए अच्छा है वही कराना गुरुपा, उनको भक्ति मार्ग दिखाना गुरुपा, अपने से जोड़ना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। मेरे ये शुक्राना सत्संग था। दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अब विपिन अंकल जी, सौम्या जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप उसे सत्संग शेयर कर दे तो आपकी टीम को भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। सबसे प्यारे से लाडले से संगत जी, गुरुपा। आज दिन
11 सितंबर है, बुधवार का दिन है, अरे सॉरी बृहस्पतिवार का दिन है। और ये सुबह का 4 बजे का मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु बाब, लाइफ में जो कुछ भी आपने दिया उन सब के लिए थैंक यू सो मच। आप हमेशा अपना प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। कल भी मैं घर आ रही थी तो मैंने देखा 888 की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग, ये सब रास्ते में दिख रहे थे तो अच्छा लग रहा था ये देख के कि आप हो साथ साथ में। थैंक यू सो मच। बाकी गुरु पाद डेली मेरे पे नज़र रखते हैं जब मैं काम करती हूँ, सुबह उठ के कपड़े धोना हो या कुछ भी करना हो। मेरे बरामदे में एक कबूतर आके ज़रूर बैठ जाता है और हमेशा मुझे देखता रहता है, तो मुझे लगता है कि गुरु पा आए हैं और वही मुझे देख रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी गुरु पा ने मुझे सुबह 4 बजे अमृत वेला में उठाया है, तो थैंक यू सो मच गुरु पा। बस ऐसे ही साथ रहिएगा। और मैं अपने शुक्राना सत्संग की को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, सारी संगत जी को, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को और मुझे भी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष बैठकर 0406 के समय चाच पूजा पूरा है बाबा। आपका शुक्राना सत्संग आपके सामने बैठ के कर रही हूँ बाबा। बाबा मेरे थोड़ा खुशी मिलता है, फिर वैसे के वैसे ही जीवन फिर अपने चक्र में घूमने लगता है बाबा। मैं हस्बैंड को बोल बोल के अब थक रही हूँ। नया स्कूल में एडमिशन हो गया है, उसको चीखो मत, बोलो मत, जो भी बोलना है सही से बोलो। और बाबा, आपका बच्चा एक नंबर का जिद्दी, मुझे पता नहीं गुरुजी ये गाड़ी का चाबी का चक्कर क्या है कि वो पूरा कलकत्ता शहर हम लोग को घुमा रहा है। एकदम परेशान हो गए हैं और लोग को बोल भी रहा है हमको असली मत दो, नकली वाला दे दो, लेकिन गुरुजी उसके मन लायक कुछ नहीं हो रहा है। रिमोट चाबी पता नहीं कहाँ क्या देखा है गुरुजी ने, नहीं मिला। घर आ गए, तूफान में न खाएगा न पढ़ेगा। और 4 महीना का वो जो भी वर्क था, वर्कशीट में जो भी उन्होंने एक एक लाइन एक एक पेज जो भी कराया था, मैंने ही कहा था स्कूल में, मैम आप दे दीजिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता करवा लूँगी। खैर गुरुजी, 3 दिन से हार्डली 4 पेज भी नहीं लिखा होगा। कल बाध्य होके मैंने जब उसको पीठ पे ठुकाई की जोर से, मेरे को देखते ही मेरे हस्बैंड का भी हाथ चलने लगता है बाबा। ने कहा तेरे को बेकार में मैंने यहाँ के स्कूल में डाला, तो सीधा बोर्डिंग भेजूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि तू सीधा कैसे नहीं होता।
बस क्या था बाबा, मार का कोई असर नहीं, कुछ नहीं, आके मुझसे चिपक जाता है। मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जो रोना बाबा, जो रोना। 4-5 पेज जो लिखा है, बस ऐसा तो दिखा रहा था कि झपकी आने लगा है बाबा उसको। मैं बोला ठीक है, अब सो जा, कल सुबह के सुबह जल्दी से उठाऊंगी और लिख लेना। नहीं बाबा, 10 बज के कुछ 10-15 मिनट हो रहे हैं, अब वो अपने माँ के पास जाएगा। मैंने कहा आज मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तेरी माँ का वहाँ का मेन गेट भी बंद हो गया होगा। अभी जाएगा तो फिर कब आएगा, रात को 12 बजे। बाबा ऐसे ही ऐसे बोला, नहीं मेरी माँ बोल के गई है कि मैं जाऊँगा। बोले माँ बोली है जब होमवर्क जल्दी ख़त्म करोगे तब। बाबा जो जिद्दी, जो जिद्दी, जो जिद्दी, इतना रुलाई बाबा, पता नहीं क्या चीज़ हावी था। मैंने नींबू का भी उतारा किया। बाबा सिर्फ हावी का नाम, ये नाम देने से नहीं होगा, बहुत जिद्दी होते जा रहा है। तापसी आंटी हम ही लोग को चिल्ला रही थी, और उसके मन वाली सब पूरा करो। इतना इसलिए बढ़ते जा रहा है, एकदम बाजे हो गया है, बदमाश हो गया है, मत दो कुछ, मत दो। हमारे जब भी कुछ डिमांड करेगा तो आके इसको अपने पास ले जाना और अपने हाथ तरह से समझाना, मेरे से मत समझाना। बाबा जैसे अभी उसकी दीदी का हेयर कट हुआ तो उसने भी अपने आप को और ज़्यादा ही, उसका जो कम हेयर कट था और भी कम करवा लिया, उसको भी हेयर कट होना। और उसी सर से हम लोग को जैसे बैल के जैसे मारते रहता है, मतलब का कभी कमर में हिट करेगा, कभी पेट में हिट करेगा, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी ऐसे ही कर रहा है। तो जितना वो बाध्य मेरे एक बात पे बात सुनना और एकदम एक बात पे बात करना, 1 घंटा में पढ़ाई करके ख़त्म, सारा दिन खेलते रहो। बाबा पढ़ाई के नाम से जैसे उसको छिटक हो गया है, कोई तरह से नहीं बाबा। मैं इतना परेशान हो गई बाबा, कल तब जाके पीठ में दिया है। बोले अब मैं तेरे लिए एक बात तेरे प्रिंसिपल के मुंह से नहीं सुनूंगी, तेरे टीचरों के मुंह से नहीं सुनूंगी। उसने मुझे ड्रामाबाज कहा है ना, तेरे को देखना दे। अब यदि बुलाया और कुछ कहा है तो देख लेना तू। अब क्या ही करूँ, इतना गुस्सा चढ़ गया था। तो यदि अप टू डेट होमवर्क नहीं करवा कर दूंगी तो ग्रेड में भी अब तो हमें खाली सिर्फ सेकेंड टर्म के पेपर से मतलब है। बाबा मेरे बच्चे को जो भी कोई कुछ कष्ट है अंदर में, उसको आप हील करिए गुरुजी। बहुत जिद्दी होते जा रहा है, हम खुद नहीं चाहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या देख देख के आता है बाबा, क्या कुछ नहीं, कहीं भी तो नहीं। जहाँ भी बाबा हम लेके जाते हैं, स्कूल में ही जाता है बस, स्कूल में 2 घंटा रहता है वापस। आर्ट्स क्लास भी हम ही लेके गए जाते हैं, ड्राइंग डांस क्लास भी हम और उसके अंकल लेके जाते हैं बाबा। वहाँ तो ऐसा खेलने का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ डांस करने का है बाबा। पता नहीं बाबा उसके ऊपर क्या है, क्यों ऐसा ढीठ होते जा रहा है, मैं नहीं जानती। हाँ मेरे हस्बैंड के बहरेपन की वजह से बाबा, उनको जो एक चिल्लाने का आदत पड़ गया, मेरे कल दिमाग जैसे लग रहा है पीछे से लेके सामने तक पूरा नस फट रहा था मेरे सर का। हम बोले वो चीख रहा है उसको चिल्लाने दो, तुम उसके साथ मत चीखो। तुमको फील ही नहीं होता क्योंकि तुम्हारे कान में नहीं सुनाई दे रहा है कि तुम कितना जोर जोर चीख रहे हो। मेरे सर का नस फटने लगा है। एक तो बाबा आवाज का ये अवस्था है, जब पीठ में 2-4 लगाया बाबा, फिर रो भी रही थी अपने आप को, लेकिन उससे छुपा के रो रही थी इस बार, क्योंकि हद से ज्यादा हो गया है गुरुजी। स्कूल का काम कर ले, सब कुछ कर ले, तो उसके बाद मेरे से कोई मतलब नहीं, खेलो कूदो जो करना है करो, टाइम टू टाइम खिला देती हूँ पिला देती हूँ बस बाबा। बाबा मेरी पता नहीं क्यों जैसे ही गाड़ी लेके इस पाड़ा में एंटर करती हूँ, सबको बड़ा ऑब्जेक्शन होने लगता है। कोई चेक करता है, चुप करता है, लेकिन ये नहीं देखता है वो लोग मिडवे में बैठे हुए हैं, रास्ता गाड़ी के रास्ता में बैठते हैं।
मेरे हस्बैंड कल बोल रहे हैं, देखती हो गाड़ी जैसे एंटर करता है लोग कैसे ऑफेंडेड होते हैं। केवल एक तो ऑफेंडेड होते हैं कि तुम गाड़ी चला के अंदर ले जा रहे हो, और एक को ऑफेंडेड होने का कारण है कि डेड थाइद हमारे गाड़ी में है। बाबा लोगों को ये बहुत जलन है। हम बोले जिसको जो जलना है जलने दो, बाबा ने उसे हमें गोद में दिया है तो बाबा ही देखेंगे। बस गुरु जी, यही मेरा एक छोटी सी मक्खी बाबा, पता नहीं क्यों सीलिंग पे चिपकी हुई है। मक्खी है कि नेकेड आइट में तो मुझे समझती नहीं, लेकिन हिलने से दिख रही है। वो कहाँ है नहीं जानती हूँ। जहाँ आपका अरदास का जोत जगाया है शायद वही है। वो छोटी सी मक्खी घूम फिर रही है घर में। अब भाई के घर में तो रोज बाबा मधुमक्खी आ रही है, घर का फेरा लगा के जा रही है। मैंने भाभी को कहा कि तुम्हारा घर तो पहले से ही ब्रेस्ट हो चुका है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिशियन नहीं लगा था तो वो होल खुला हुआ था, तो उससे एक तरफ मधुमक्खियाँ छत्ता लगाना चालू करी थी। तो तुम्हारे जीजा जी देख के डर गए थे। मैंने कहा कुछ मत करना, छूना भी मत, ये बाबा के तरफ से हम लोग को प्रोटेक्ट करने आए हैं, और यही है शहद वर्षा के, कोई ये मधुमक्खियाँ हैं। तो तुम्हारा घर पहले से ही ब्लेस्ड हो चुका है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि मैं जब अपने दिनचर्या आपको बोलती हूँ तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। आजकल शारीरिक मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी दुर्बल हो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ बाबा तो पाँव नीचे नहीं रख पाती हूँ, पर आपका चमत्कारी चंदन और संजीवनी जो बूटी जो आपका जल प्रसाद है, उसको जैसे ही लगाती हूँ मेरा घुटना खुल जाता है। इसलिए बाबा लटका के बैठ भी नहीं पाती, इसलिए पलंग पे ही बैठती हूँ आपको शुक्राना करने के लिए। आपसे सब जब बात शेयर कर लेती गुरु जी तो मन बहुत हल्का हो जाता है। मैं कल आपके सामने जब अकेले अकेले आपका सेवा भी कर रही थी और थी कि बाबा मैं अलग से अब नहीं बैठ पाऊंगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, आप ही सब कुछ का उपाय कीजिए बाबा। सब मेरे हाथ से फिसल गया है। मेरे हस्बैंड तो कोई तरह से बात नहीं मानते बाबा, कोई तरह से नहीं। उनको कान कम से कम थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए, ताकि बिना मशीन। और बाबा इतना ढीठ इंसान, इतना जिद्दी इंसान आप कभी देखे हैं? पुराना वाला मशीन खोज के निकाले हैं, और उसमें वो जो रोज बैटरी, रोज 2-3 दिन पे बैटरी लगाना होगा बाबा। बैटरी भी है घर में, लेकिन नहीं लगा रहे, नहीं पहनूंगा। क्या करे बाबा? एक बात को यदि 4 बार बोलो तो ये आदमी एजिटेटेड होता ही है। बस मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे। थोड़ा सा क्या, एक से 2 बार बोलना पड़ा तो अपने आप को समझने लगी ये वो। मैं कुछ नहीं बोलती बाबा, अब थक गई हूँ बाबा, थक गई। और जब तक नहीं आप मुझे मेरा आर्थिक स्थिति का सुधार कराएंगे, ये मेरे को मतलब दूध में के मक्खी के जैसा ट्रीट कर रहे हैं गुरु जी। मैं हर समय इनका अलग अलग तरह का बर्ताव और भाषा नहीं सहन कर पा रही बाबा। बाबा मेरे बच्चे को बुद्धि दीजिए। कल मैंने जैसे ही गुस्सा किया, मैंने जाओ, आज के जाओगे और आओगे नहीं, तुम बहुत जिद्दी हो गए, अब तुम सीधे बोर्डिंग जाओगे इसके बाद। बाबा वो सच में गेट खोल के नीचे उतर गया था अपने घर जाने के लिए। 10:15 बजे, 10:30 बजे जाएगा तो फिर आएगा कब? सोएगा कब? स्कूल कब जाएगा बाबा? बहुत ज्यादा फुसला फुसला के ये सब करके बाबा तब मैंने उसको शांत किया। फिर शराब का जल प्रसाद, दूध प्रसाद उसने पिया है। सिचुएशन को आप संभाल लेते हैं गुरु जी, और मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। रात को बहुत देर से नींद आता है, इसलिए जब मध्य रात्रि में उठाते हैं तब मैं बोलती हूँ बाबा मुझे 4 बजे तक की उठा दीजिए।
आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं अब आपका नित्यम का पाठ करूँगी, पंचवानिया का, और उसके बाद में मैं सब लेट के सुनूंगी गुरु जी, क्योंकि मेरे में अब इतना एनर्जी नहीं रह जाता है गुरु जी। अब आप हीलिंग दे रहे हैं, लोग या मेरा खून क्या मेरा अंतरात्मा तक निचोड़ दे रहे हैं। अभी तो दोनों अंकल और बेटे मिल के कर रहे हैं ये काम। यहाँ तक कि बाबा सत्संग में कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप मेरा हर बात सुन के मुझे को मेरे अंतरात्मा को हल्का करते हैं, ताकि मैं सारा पाठ वगैरह कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम। गुरु जी जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के पावन चरणों में 8:45 पर अपना शाम का सत्संग सौम्या जी एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर आज 10 तारीख को 10 सितंबर को कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से नतमस्तक होते हुए बार बार प्रणाम करके गुरुपा मेरे से वो बुलवाना जो आप चाहते हैं मैं वो बोलूं सत्संग में, और मेरे से कोई गलती भी ना हो गुरुपा, सब आप ठीक करवा देना गुरु जी। मैं आज सत्संग कर रही हूँ गुरु जी सिर्फ आपकी कृपा से, क्योंकि इतने दिन से मेरे से सत्संग नहीं हो पा रहे थे 2 बार। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, कृपा है, दिव्य ब्लेसिंग्स है गुरु जी। आपका महामंत्र जाप करते हुए शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मेरे बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुपा, मेरे सारे कष्ट काट रहे हो, मेरी आत्मा में शुद्धता भर रहे हो गुरु जी। मेरे विचारों को भी बहुत अच्छा कर दो गुरुपा। कभी कभी हम इंसान लोग भटक जाते हैं गुरु जी, नहीं समझ में आता है कि हम क्या सोचने लग जाते हैं, कई बार गलत बोलने भी लग जाते हैं गुरु जी। उस सब को मेरे गुरुपा आपने ही सुधारना है। हम तो वैसे भी भटके हुए इंसान हैं, जन्म जन्म के भटके हुए हैं, और पता नहीं है कौन से माड़े कर्म करके यहाँ आए हैं। और गुरुपा आपने हमें संभाला है, आपने हमें अपने चरण शरण में ले लिया है। हमें बुरा या अच्छा हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, आपने उंगली थाम ली है और हमें अपना बच्चा बनाया है गुरु जी। गुरुपा ने कहा आज मुझे कि तुझे तेरे घर की हर परेशानी का हल बड़े मंदिर की डिवाइन ब्लेसिंग है ये सत्संग, जो कि 5-6 मुरली बड़े मंदिर की डिवाइन ब्लेसिंग्स है। गुरुपा ने कहा है ये तेरे शरीर की हर परेशानी का हल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग सुना मैंने, थोड़ा सा बस रह गया था गुरु जी, फिर नींद आ गई गुरुपा, माफ़ कर देना। अब मैं ये सुन रही थी गुरुपा ने और ब्लेसिंग भेजी है मेरे लिए, बेटा आँखों की रोशनी ब्लेसिंग्स है, कष्ट ख़त्म। बेटा जो तेरा डॉक्टर भी नहीं कर पाया था वो ये सत्संग पल भर में कर देगा, ब्लेसिंग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपके ब्लेसिंग सुन सुन के ही हमारे सारे कष्ट कट रहे हैं गुरुपा। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो। अगले सत्संग में भी आपने यही कहा है गुरुजी, यही मैसेज है कि बीमारी की जड़ जल कर राख होगी, आंखों को दिव्य ब्लेसिंग मिलेगी। अब तेरी बारी, ये सत्संग सुन, बीमारी खत्म, लौट के नहीं आएगी। द रूट ऑफ द डिसीज विल बी बर्न टू एशेस। ये गुरुपा का संदेश है। गुरुपा, बस अब जड़ से ही बीमारी मेरी राख हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। आपका जो ब्लेसिंग है ये मेरे लिए ही है गुरुजी, क्योंकि गुरुपा कल ही मेरा ऑपरेशन है। मैं कल फिर हॉस्पिटल जा रही हूँ। आप मेरे साथ चल रहे हैं। आपको मैंने अरदास कर दी है, आप मेरे साथ ही रहेंगे वहाँ पे, और ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने देंगे। सारी बीमारी अंदर तक जड़ से आप ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे गुरुजी आपकी कृपा से। आप हमारे बच्चों के, हम सारी संगत के सारे कष्ट खुद खड़े होके कटवाते हैं, खुद साथ चल के कटवाते हैं, खुद हमारे वैद्य बन के, डॉक्टर बन के कटवाते हैं। वो वाले डॉक्टर नहीं जो हॉस्पिटल में होते हैं, वो तो बस बीमारी ठीक करते हैं, लेकिन आप हमारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बीमारी को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं, जलाकर राख कर देते हैं गुरु जी। ये आपका बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है हमारे जीवन में, और हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी जो आपकी चरण शरण में हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और गुरुपा, जो भी हमारे साथ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। जो भी आप दे रहे हैं सब बहुत अच्छा दे रहे हैं, और जो आप नहीं दे रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा है, और आगे चल के जो भी आपने हमें देना है गुरुपा, वो भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गुरुपा के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग हैं। गुरुपा, आप हमारे पितृपक्ष के श्राद्धों में हमारी जो भी पितृ हैं उनको हमारे से प्रसन्न करवाने के लिए जो जो भी आप बताएंगे वो हम करेंगे। और आपने जो 5 रोटियों का एक उपाय सुनवाया है, गौओं को देनी है, वो मैं इस पितृपक्ष में कर पाऊँ, हॉस्पिटल से आके कर दूँ। आप शक्ति बख्शना गुरु जी, मेरे साथ रहना, अंग संग सहाय रहना। गुरुपा ने कहा है कि अगली जो मुरली ब्लेसिंग है वो डिवाइन पावर की है, उसमें तेरी बीमारियां खत्म होंगी, गायब होंगी। बड़े मंदिर की कृपा से तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा। वो 7 and 8 मुरली है, डिवाइन पावर है, जिसे मैंने अभी तक सुना नहीं है गुरुपा। सब आपकी शक्ति है, सब मेरे शिव बाबा की शक्ति है। सब आप कृपा करके ऐसे सत्संग हमें सुनवाते हैं, ऐसी मुरली हमें सुनवाते हैं गुरुजी, जिसके सुनने से ही समस्त बीमारियों का गायब हो जाना आपकी कृपा से होगा गुरुपा। आज आप जो भी कहेंगे गुरुजी, जितना हो पाएगा वो मैं सुन लूँगी गुरुजी। बस गुरुपा, मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि आप बस हमारे साथ रहना, हमेशा सिर पे आपका हाथ रहे, इस उंगली को, इस हाथ को हमेशा थामे रखना। और बच्चों को तो आपने ब्लेसिंग्स दिया है, उनके सारे रोग खत्म, उनके सारे दुख खत्म, उनका भविष्य आपने निश्चित कर दिया है।
उनके आने वाले मार्ग की सारी कठिनाइयाँ, सारे बंद दरवाजे आपने खोल दिए हैं, कठिनाइयों का अंत कर दिया है गुरु जी। और बस चाहती है हर माँ कि उन्हें सुख ही सुख मिले। गुरुपा गुरुपा रक्षा आप ही कर रहे हो गुरु जी, उनकी रक्षा आप कर रहे हो, मुझे पता है। उनकी देख रेख आप कर रहे हो, सुरक्षा कवच के घेरे में रखा हुआ है आपने मेरे बच्चों को। और मेरे बच्चों के अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं, ये आपके मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ कि बहुत जल्दी जो भी है जैसे भी है आप उनके लिए बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा घर, बहुत नया घर, ये सारे ब्लेसिंग। लेकिन मेरी तो बस यही अरदास है गुरु जी कि अगर मैं मांगती हूँ तो ये मांगती हूँ कि बस मुझे आपकी चरण शरण चाहिए और मेरे दोनों बच्चों को भी अपनी ही चरण शरण में रखो, कहीं और इनका मन ना भटके, आपके ही चरण शरण के सहारे आगे बढ़ते चले जाएं और इस बात को बहुत जल्दी महसूस करें कि गुरुपा ही हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे जगदीश्वर, हमारे सतगुरु, हमारे प्रभु, हमारे पिता हैं और हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये भाव कब आएगा गुरुपा? मेरे छोटे बेटे में भी शायद अंदर से महसूस करता है गुरुजी, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं बोलता गुरुपा। अगर किसी भी बाहर हमें बताता नहीं है, वो किसी भी कष्ट में हो बाहर और कुछ भी हमारे से छुपा रहा हो गुरुजी, तो वो सब आप देख लेना और सब कष्ट हर लेना। उसके रास्ते में हमेशा शक्ति देना, आप शक्ति बन के खड़े रहना, हम संग सहाई रहना गुरुपा, अपने चरणों में रखना। बस यही अरदास है विपिन एंड सोमिया जी के लिए, उनके पावन चैनल को और तरक्की मिले, बच्चों के परिवार को और तरक्की मिले और वो आगे बढ़ते चले जाएं। सारी साथ संगत जी को सबको बहुत बहुत कठिनाइयों से जूझने की शक्ति और प्रभु के साथ अंग रहने की शक्ति और प्रभु की भक्ति करने की शक्ति सबको मिले। सब यही चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर गुरुपा के चरणों में रहना और उनका प्यार मिलता रहे, सबकी यही ख्वाहिश है। इसी के साथ ही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सबको राम राम जी, राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, आज जय सुबह गुरु के जी। 1:30 AM हो रहा है और डेट है 8 सितंबर 2025। आज मुझे टोटल 3 सत्संग शेयर करने हैं विपिन अंकल जी को। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से रिलेटेड है। काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऑफिस में जितने लोग भी तेरी निंदा करते हैं वही तेरे काम की तारीफ करेंगे। और वाकई में गुरु जी ने कर दिखाया। टीचर्स डे के दिन सर जितने भी फैकल्टी थे मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ उसमें मेरा ही नाम लिया गया और मेरे ही काम को अप्रिशिएट किया गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ये लोग थे जो मेरे लिए हमेशा नेगेटिव कमेंट देते रहते थे मेरे रिसर्च वर्क को लेकर के, लेकिन आपने सबका माइंड कन्वर्ट कर दिया और फाइनली जो मेरा वर्क था उसको आपने काउंटेबल बना दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। वही लोग जो लोग पहले निंदा करते थे आज वही लोग तारीफ कर रहे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है।
गुरु एक नॉन पॉसिबल काम गुरुजी ने मेरे लिए कर दिया। मेरे अंडर गुरुजी ने एक पीएचडी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जो पॉसिबल नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उसको भी पॉसिबल कर दिया। दैट वॉज टोटली नॉन पॉसिबल वर्क, बट गुरुजी ने उसको कर दिया। एकदम आउट ऑफ बाउंड जा करके वो पीएचडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी वर्किंग प्रोफाइल को बढ़ा दिया गुरुजी। जय जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका शुक्रिया कैसे करूं? आप हमेशा अंग संग रहते हैं और हमेशा हम लोग का कल्याण करते रहते हैं। तीसरा सत्संग मेरे ही फैमिली से रिलेटेड है, आज ही का है। सुबह से ही मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि सत्संग सुन, तेरे घर परिवार वालों पे एक्सीडेंट का खतरा है। और आज उन्होंने सुबह मम्मी से घर पे सत्संग भी कराया। मैं तो घर से बहुत दूर रहता हूँ, मेरे को सिंपल ऑनलाइन सत्संग सुना करके उन्होंने पूरा कष्ट कटवा दिया। ये नहीं पता कौन सा कष्ट था मेरे परिवार का, जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। शाम को मैसेज आया था गुरुजी का कि तेरे परिवार का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है और तू शुक्राना भी नहीं करता। उन्हीं के हुक्म से मैं शुक्राना कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी तरीके से मेरे परिवार की केयर करते रहिए गुरुजी। आपका जितना भी शुक्रिया किया जाए गुरुजी, सब कम है गुरुजी। आप बहुत करते हैं हम लोग के लिए, हमेशा हम लोग की मदद करते हैं गुरुजी, हर पल अंग संग रहते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं आज के सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सारी संगत को अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी का शुक्राना, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, सबका सब पूरी टीम का शुक्राना। तो संगत जी, आज है 7 सितंबर और आज संडे है, तो टाइम हुआ है सुबह का 7:06। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा जिसका हाथ पकड़ लिए उसकी तो जिंदगी ही बदल गई, जैसे गुरुपा ने मेरी जिंदगी बदली। देखो संगत जी, गुरुपा का रोज मैसेज मुझे आता है, तेरे को नया घर, नई गाड़ी, मैं सब ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे को नया घर मिलेगा, नई गाड़ी मिलेगी। तो संगत जी, मैं ऐसे सोचती थी कि मेरे को नया घर, मेरा घर, हाँ ये घर तो गुरुपा ने पहले का बनवाया। अभी 2011 में ही हम लोग इस घर पे आए थे, नया घर बनाकर। तो मैंने सोचा भी नहीं है कि नया घर। अब देखो संगत जी, मेरे को यही मैसेज आ रहे थे नया घर, पर मैं सोच रही हूँ कि मेरा मैसेज ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा, तो मैं इसे अनदेखा कर देती हूँ। अभी संगत जी, मेरा बेटा बोलता है, गुरुपा का दोतरा, कि मम्मा ये घर मैंने तोड़ना है और मैं नया घर बनाऊंगा। नया घर बनाएगा तू? अभी तो बनाया ये घर, कितना ही टाइम बना हुआ। बोलता ये घर अच्छा नहीं है, मैं खुद अच्छा घर बनाऊंगा, मुझे
घर का काम लगाना ही है। ये घर मैं तोड़ूंगा, नया घर बनाऊंगा। बेटा अमेरिका में रहता है। तो संगत जी देखो गुरुपा की लीला। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए मैसेज नहीं है। ये घर मेरा थोड़ी नया घर है, मुझे कहाँ से मिलेगा नया घर। देखो गुरुपा की लीला। अब उस बच्चे ने मुझे ऐसे बोला कि मम्मा ये घर मुझे तोड़ना है, मुझे नया घर बनाना है। मैं गुरुपा जय गुरु जी। उस टाइम में यही संगत जी कितनी बार बोलूँगी कि शुक्राना हम लोग कितना भी करेंगे बहुत कम पड़ेगा। गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। और वही बेटा बोलता है इसी साल मैंने नई गाड़ी लेनी है मम्मा, और नई गाड़ी लूँगा और अच्छी वाली लूँगा। देखो गुरुपा नई गाड़ी भी लेके दे रहे हैं बेटी को, नया घर। तो संगत जी मैं ये मैसेज बोलती थी मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। पर गुरुजी ने मुझे तो रोज यही आ रहे थे मैसेज। और जैसे बच्चे ने बोला बेटे ने, तो मैं समझ गई गुरुपा की लीला। ये जो बेटा बोल रहा है ये बेटा नहीं बोल रहा, ये गुरुपा बोल रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इस बेटी पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे मालिक, ऐसे ही। कभी भी इस बेटी का हाथ नहीं छोड़ना। हे प्रभु, पापा आपकी 2 दोतरी एक दोतरा है, आप ही के दिए हुए हैं, मेरी माँ के दिए हुए हैं। तो संगत जी मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि मेरे ऊपर मेरी माँ का भी बहुत आशीर्वाद है और गुरुपा का। देखो संगत जी गुरुपा बोलते थे जो तेरे साथ जिन्होंने तुझे मतलब तड़फाया ना, वो खुद तड़फ रहे हैं। तो सही बात है, वो इतना तड़फ रहे हैं कि इतना जल रहे हैं ना। जैसे मेरे बच्चे बेटियां बाहर जाती हैं ना, तो सभी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो जलने वाले उनको बुला भी नहीं रहे हैं कि बेटी को नौकरी कैसे लग गई इनके घर में गाड़ी कैसे आ गई, और गाड़ी आई तो इन लड़कियों ने दोनों ने सीख कैसे ली, ये दोनों चलाने लग गई। इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं वो जलने वाले। पर गुरुपा का आशीर्वाद है। मैं डरती हूँ, मेरे को कभी कभी मन में हो जाता ना ऐसे कि जैसे बेटा बोले नया घर बनाऊंगा और नई गाड़ी भी लूँगा, तो ऐसे कभी कभी मन में आता है कि ऐसे नज़र लगाने वाले बहुत हैं। पहले मैं बहुत डरती थी कि बच्चे को नज़र लगा देते हैं, अब नहीं डरती हूँ। अब किसी चीज़ का मुझे डर ही नहीं है कोई नज़र लगाएगा। क्यों? मेरे गुरुपा मेरी माँ उसके साथ है, कौन नज़र लगाएगा? नज़र लगाने वाले को ही नज़र लगेगी। अब उनको खुद ही लग गई है और लगा दिया गुरुपा ने। तो संगत जी मैं हर सत्संग बताती हूँ कि ऐसे लोगों से अब डरो मत। अब गुरुपा आ गए हैं तो गुरुपा सबको देख रहे हैं। गुरुपा ने इनकी खूब क्लास ली, अभी इनकी क्लास लग चुकी है। तो बोलते हैं ना कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा सोचो भी मत। जो करना अच्छा सोचो और अच्छा करो, कभी किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचो। तो संगत जी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गुरुपा वो बुरा ही सोचते हैं, कभी अच्छा किसी का वो भला सोचेंगे नहीं। और इतना गुरुपा अपने बेटी को इतनी अच्छी बुद्धि दी है कि मैंने ज़िंदगी में मुझे याद नहीं आता मैं कभी किसी का दुख किया है, मतलब कभी किसी का बुरा सोचा नहीं। मैं गुरुपा आप ही की बेटी हूँ, आप ही जानते हो, मैंने कभी किसी का ऐसे सोचा भी नहीं। किसी बच्चे की नौकरी लगेगी मैं बहुत खुश होती हूँ, किसी के घर में गाड़ी आ रही है मैं बहुत खुश होंगी, कोई घर बना रहा है मेरे को इतनी अंदर से खुशी होती है कि चलो कोई आगे आगे बढ़ना चाहिए। तो तब भी शायद गुरुपा मुझे आपने इतना दिया है। पर जलने वाले क्या ही बताऊं, गुरुपा कितना जलते हैं, कितना बोलते हैं, कितना सुनने को मिलता है। गुरुपा
पहले बुरा लगता था जब कोई बताता था तेरे लिए ऐसे बोल रही हैं ऐसे, अब नहीं लगता मुझे बुरा। मुझे पता मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता किसी का। और मैं अभी एकदम मैं मस्त रहती हूँ, मुझे नहीं किसी की मतलब क्या बताऊँ, ऐसे लोगों से गुरुपा ने मुझे दूर ही कर दिया। गुरुपा यही बोलते थे मैं खुद ही तुझे इन लोगों से दूर कर दूंगा, ऐसे लोग खुद ही दूर हो गए। तो जल रहे हैं, जलने से तो उनकी तो पूरा चेहरा ही दिख रहा है क्या अंदर से कितना जल रहे हैं। पर संगत जी गुरुपा का आशीर्वाद है तो किसी बात की टेंशन नहीं। कभी जिंदगी में कष्ट आएगा तो चुटकियों में जाएगा, डरना नहीं। गुरुपा जिसका हाथ पकड़ लिए उसकी तो मैं क्या ही बताऊं, जिंदगी ही बदल जाती है। तो गुरुपा ने हमारी बदली है। मैं देखते देखते इतना देखी हूँ कि मेरे भाई की लड़की थी तो 7 साल की थी जब उसको दर्दें निकली थी। अभी उसकी शादी भी हो गई है, हाँ 30+ हो गई है एज उसकी। अभी तक उसको इतनी दर्दें थी, मतलब इतनी पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट है। उसकी 2 नौकरी लगी, दोनों चले गई। एक थी SI की, वो भी लग गई, वो भी गई। दौड़ में पेपर में इतने नंबर लिए, सबसे ज़्यादा बच्ची के नंबर थे। और दौड़ में 2 राउंड लगा दिए थे, तीसरे में गिर गई, उसकी टांग टूट गई। दुश्मन साथ में ही रहते हैं। तो बैंक की नौकरी लगी, तीसरे दिन ज्वाइनिंग थी उसकी, पेपर कैंसिल, फिर से कैंसिल करवा दी, क्या हो गया उसका। तो देखो किस्मत उसकी। अभी 1 साल की, वो 1.5 साल हो गया वो दर्द में ही है, इतनी टांग में उसको, मतलब 3 ऑपरेशन हुए उसकी टांग के, 3 बार। तीसरा ऑपरेशन उसका सेट हुआ। तीसरे ऑपरेशन में गुरुपा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैंने भी उसको बोला गुरु को मान, उसको बोलती है जो मेरे फ्रेंड के फ़ोन आते वो भी गुरुजी के लिए बूजी मुझे बोलते हैं, और जो उसके हस्बैंड के दोस्त हैं बोलती वो भी गुरुजी के लिए बोलते। तब तक गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तीसरा ऑपरेशन गुरुजी ने उसका बिल्कुल ठीक करवा दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो, डॉक्टरों ने मना किया था कि अभी बच्चा मत करना, उसको बच्चा भी गुरुजी ने देखो उसकी कोक भी भर दी, उसको बच्चा होने वाला है। और फिर डॉक्टर ने बोला ये बच्चा डर है, तो आप दवाई चल रही है, ये बच्चा 3-4 महीने तक बहुत खतरा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। पर देखो गुरुजी की लीला, आज उसको 7 महीने पूरे हो गया। तभी डॉक्टर भी परेशान हो गया कि बोलती इतने खुश होते हैं कि ये तो बहुत कुछ चमकदार है। तो मैं बोला तो बोल देना, अब मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मैं शिवजी भगवान की बेटी बन गई हूँ, मुझे चुन लिया शिवजी भगवान ने, अपनी बेटी बना लिया। अब तो मेरा सब बोलती मैं बूजी अब बिल्कुल नहीं डरती हूँ, मुझे पता ये बच्चा सही होगा, सुंदर होगा। मतलब जो भी बोलती है मेरे को दर्द में इतना आराम आ रहा है, जो बचपन की जेल रही है उस दर्द में फ़र्क पड़ गया उसको। तो देखो संगत जी गुरु जी की लीला। अब मुझे कल यही फ़ोन करती है वो, मैं ऐसे फ़ोन उठाई, बोलती जय गुरु जी। मैं बोला जय गुरु जी। मैं बोला तू भी मान ले। बोलती हाँ अबू जी मैं मानती नहीं हूँ, मैं बहुत मानती हूँ, गुरुपा ने मुझे बदल दिया, मेरे को तो बदल लिया अबू जी, आपकी तो ज़िंदगी ही बदली और गुरुपा मुझे भी बदल रहे हैं। तो मुझे भी ऐसे लग रहा अब मेरी नौकरी भी लग जाएगी और मेरा सब ठीक हो रहा है, गुरुपा मेरा सब ठीक करे। मैं जय गुरु जी, गुरुपा ऐसे ही रहना उस बेटी के साथ भी। तो उसका बच्चा सही सलामत ठीक ठाक 9 महीने में बच्चा हो जाए ना। जय गुरु जी। इससे बड़ी और क्या चमकदार इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा कोई चमकदार नहीं है। गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। गुरुपा की 2 दोतरे एक दोतरा, तो गुरुपा ने बड़ी वाली दोतरी की नौकरी लगवा दी है, छोटी वाली दोतरी
पेपर की तैयारी कर रही है। छोटी वाली की भी लग गई है छोटी नौकरी, पर वो करेगी नहीं वो वाली, वो बड़ी करेगी। जो उसका शौक है, जो गुरुपा ने उसके दिमाग में घुसाया वही करेगी, जो गुरुपा करवाएंगे। और बेटे को गुरुपा ने अमेरिका भेज दिया है, तो उसको बहुत अच्छी जगह सेटल किया। गुरुपा उस बच्चे के अंग संग है, मेरी माँ उस बच्चे के अंग संग है। अब मैं नहीं डरती उन लोगों से, नज़र लगाने वाले से, ब्लैक मैजिक वालों से। अब इनकी गुरुपा के 0 लोग हैं जी, 0 लोग हैं। अब मतलब जिसका हाथ गुरुपा ने पकड़ लिया उसकी तो जिंदगी ही बदल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इन बच्चों के अंग संग ही रहना गुरुपा, और मेरे पति अंकल के साथ अंग संग। मेरे पति अंकल को तो गुरुपा ने पूरा चेंज कर दिया है, वो इतने अच्छे स्वभाव के हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जे सत्संग में यही खत्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतसाय, नमः शिवाय, गुरु जी सतसाय। जय कारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मोनिका दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैंने तेरी नज़र दोस्त सारा हटा दिया, सारी तकलीफ़ तेरी दूर कर दी, तेरे सारे बरकत के रास्ते खोल दिए। तो गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे धन के रास्ते खोल दिए, मेरी हेल्थ ब्लेस करी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपने कहा कि तो अब मैंने तेरे सारे काम बना दिए हैं, सारी बाधाएं हटा दी हैं, तो तू अब शुक्राना कर। तो इसलिए मैं अब शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत का ऐसे ही कल्याण करना गुरुपा, जैसे आप मेरे साथ 24 घंटे हर वेले हर श्वास में हो गुरुपा, ऐसे हर संगत के साथ में रहना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना गुरुपा, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी।